तो दोस्तों, जो आज का जो ये टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बेसिकली आपको जो स्टॉक मार्केट में जो चीज़ें बताई जाती हैं वो कितनी ज़्यादा सच हैं, उसके बारे में ही आज बात करूँगा। बेसिकली होता क्या है कि जब स्टॉक मार्केट में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। और होता क्या है कि आप एंड अप होते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स को परचेज़ करते हुए। तो होता क्या है कि कई बार उसमें कई सारे ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके बारे में आप खुद भी नहीं जानते, उनका बिज़नेस क्या है वो भी आपको नहीं पता। उसके बाद आप उस स्टॉक में आपको एवरेज डाउन करना है, एवरेज अप करना है, उसके बारे में भी आप नहीं जानते बेसिकली। तो होता क्या है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है रिसेशन की एंड अदर जो फैक्टर्स होते हैं वो जब मार्केट में काम करते हैं, तो होता क्या है कि आप जब स्टॉक को जब अपना ओपन करते हैं, देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा दी है कंपनी ने, तो अब क्या करना चाहिए। तो बेसिकली जब तक बिज़नेस नहीं पता होगा तो ये चीज़ें होने ही वाली हैं। तो बेसिकली एक जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं, जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही हैं आजकल, मैंने कई सारी यूट्यूब पर वीडियो और कई सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक देखी, तो वहाँ पर होता है कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस दिखाई जाती है किसी स्टॉक की, और बोला जाता है कि आप इस स्टॉक को परचेज़ कर लें और आप रातों रात जो है इस स्टॉक में माला माल हो जाएंगे। और बस आपको उसमें पैसा लगा के छोड़ देना है। ना ही आपको बिज़नेस के बारे में पता है, ना ही आपको अदर चीज़ों के बारे में पता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको जो स्टॉक का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो दिखाया जाता है और आपसे बोला जाता है कि आप स्टॉक को परचेज़ कर लें। तो बेसिकली यहाँ पर आपको स्टॉक का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा होगा। लास्ट 10 ईयर में स्टॉक ने लगभग 60% की कंपाउंडिंग दिखाई है, और आपको बस यही दिखाया जाता है कि आप इस स्टॉक को परचेज़ करें एंड देन आप जो है रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये स्टॉक की जो पास्ट परफॉर्मेंस है। तो अगर आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में स्टॉक की जानना चाहते हैं आप, तो बेसिकली आपको उसका जो बिज़नेस है वो स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बिज़नेस के बारे में नहीं पता है, देन आप अपना जो लॉस ही कराने वाले हैं। तो अगर आप इस चीज़ को के बारे में अगर आप तैयार हैं, तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोई भी कंपनी है एक्स वाई जेड, तो आपको स्टडी ज़रूर से करना है कि कंपनी करती क्या है। तो अभी इस कंपनी के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूँगा, बट जो वो ट्रिक है वो उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि वो ट्रिक क्या फॉलो करते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका किस तरीके से नुकसान होता है। तो बेसिकली अभी मैंने ये लमसम कैलकुलेटर ओपन करा हुआ है, तो आपको यहाँ पर मैंने कुछ अमाउंट मेंशन करा है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 50,000 रुपीज़ का इनिशियल अमाउंट एंड वहाँ पर 59% है, तो मैंने 50% ही पकड़ लिए। और आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस वाले बंदे हैं और आप 10 साल तक इस कंपनी को होल्ड कर जाएंगे। अभी आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो भी दिखाऊंगा आपको इस स्टॉक में। तो देखिए यहाँ पर 50,000 का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो चुका है और लगभग 28 लाख रुपए की आप अर्निंग कर लेंगे। और ये चीज़ आप देखिए कितनी मस्त है, ऊपर से नीचे तक स्टॉक ऐसे चल रहा है। जबकि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स जो है इस तरीके से काम नहीं करते, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी दिखाते हैं, ऊपर से नीचे लेफ़्ट टू राइट ऐसे नहीं जाते, ठीक है स्टॉक। तो आपको अगर ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लगता है कि आप ऐसे कंपनी में होल्ड कर जाओगे, देन ठीक है आप जाएं एंड अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। तो बेसिकली कंपनी का नाम क्या था और बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ आपको। तो कुछ लोग होते हैं जिनको कंपनी के नाम में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो ये रहा आपके लिए कंपनी का नाम, आप देख लें। ये कंपनी का नाम है राजरत्न ग्लोबल वायर। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो बिज़नेस है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। बेड वायर बनाने का कंपनी काम करती है और मार्केट की लीडर है। तो कंपनी सॉलिड है, ये मैं नहीं कह रहा कि कंपनी सॉलिड नहीं है, बट बाकी चीज़ें बाद में दिखाता हूँ। पहले आपको स्टॉक का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। 2005 में स्टॉक का प्राइस 11 रुपये होता है और उसके बाद ये 2000 आई थिंक 11 चल रहा है, 13 रुपये ही स्टॉक का प्राइस यहाँ पर है। उसके बाद बाकी चीज़ें आप यहाँ देखें, तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक स्प्लिट और बाकी चीज़ें नहीं होंगी, बट हुई होंगी। तो आप यहाँ पर देखें कंपनी ने रनअप कब दिखाया है, यहाँ पर आप देखें 50 रुपये का स्टॉक का प्राइस होता है और वो पहुँच जाता है 600 रुपये के आसपास, क्योंकि जो ये जो इसका बिज़नेस था, इसका जो डिमांड था वो बढ़ गई एकदम से। इंडिया में जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में और बाकी सारी चीज़ें जो चली, कार्स की जो डिमांड थी वो बढ़ी जैसे, तो स्टॉक का प्राइस ने रनअप दिखाया। और बाकी चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली जो कंपनी की सेल्स है वो ग्रोइंग मैनर में है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसकी क्वार्टरली रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो कंपनी की सेल्स हैं वो ग्रोइंग मैनर में है और जो नेट प्रॉफिट है वो आप देखें 6 करोड़ का प्रॉफिट था, वो लगभग 35-30 करोड़ के आसपास पहुँच जाता है। और अभी कंपनी ने एक गिरावट दिखाई है बिकॉज कंपनी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है। तो अगर आपको बिज़नेस पता होगा तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा कि कंपनी अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगी तो वहाँ पर अगर ऐसी कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम बनेगी लाइक रिसेशन एंड अदर फैक्टर, देन कंपनी का जो स्टॉक है वो नीचे आने ही वाला है, बिकॉज जो उसकी जो अर्निंग है वो कम पोस्ट होगी उस पर्टिकुलर क्वार्टर में।
तो देखिए यहाँ पर ईयरली सेल्स आप देख पाएंगे, और ये जो चीज़ें दिखाते हैं आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स, और ये चीज़ें आप देख लीजिए स्टॉक का CAGR। तो इस चीज़ से अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो देन वेल एंड गुड है। और बेसिकली ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में आपको कोई परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं मार्केट में। तो आप यहाँ पर बोरोइंग देख सकते हैं कंपनी की, और जो टोटल एसेट है वो भी आप देख पाएंगे। तो अभी शेयर होल्डिंग दिखा देता हूँ। 65% प्रमोटर हैं, और 8% के आसपास DIs, और 26% की आसपास की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में है। तो देखिए बेसिकली आपको अगर ऐसी कंपनीज पसंद आती हैं तो पहले तो आप बिज़नेस को स्टडी कर लें कि बिज़नेस क्या करती है कंपनी। तो बेसिकली उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर आएँ, जो स्क्रीनर की वेबसाइट है वहाँ पर आने के बाद आपको ये जो इनकी जो कंपनी का जो प्रोफाइल का सेक्शन है ये आपको दिख रहा होगा, rajratan.co.in। इस पर क्लिक करके इसको लोड हो जाने देना है। किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को और कोई भी नई कंपनी को स्टडी करें तो पहले बिज़नेस देख लें करती क्या है कंपनी, यही एक सबसे शानदार तरीका है। तो बेसिकली अभी उसके बारे में ही बताऊंगा आपको कि कंपनी जो बिज़नेस है वो क्या करती है। तो अगर आपको बिज़नेस के बारे में पता चल गया देन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, स्टॉक को आप होल्ड कर पाएंगे, उसकी वॉलीटिलिटी है उसको भी आप बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका बिज़नेस क्या है, बिज़नेस आगे जाके काम करेगा या नहीं करेगा, तो उसके बारे में आप जान पाएंगे। तो बेसिकली अभी इसकी वेबसाइट पे लेकर चलूँगा आपको, और आपको उसको उसके जो पास्ट परफॉर्मेंस है बाकी सारी चीज़ें उनको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं उनको आपको स्टडी करना है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इनके पास काफ़ी सारे बड़े बड़े क्लाइंट हैं, अपोलो, BKT, सीएट, और ये सारे इनके क्लाइंट हैं। ये आप यहाँ पर बिल्कुल देख पाएंगे, आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में। तो बेसिकली अभी इसका जो बिज़नेस है वो क्या करती कंपनी वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो लगभग 45% के आसपास की जो टायर बेड मार्केट शेयर है उससे, एंड ये सारी चीज़ें आपको दिखेगा। 26% का जो स्टेक है वो लगभग थाईलैंड से आता है कंपनी के पास में। तो जैसा अर्लियर मेंशन किया मैंने कि एक्सपोर्ट करती कंपनी, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो बाहर की जब कंट्रीज़ में ऐसी प्रॉब्लम होगी, रिसेशन एंड ऑल दैट, देन वहाँ पर कंपनी ऐसा नहीं है कि अर्निंग अपनी कंटिन्यूसली करेगी। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 68% की जो अर्निंग है वो इंडिया से, एंड टायर बिट का काम है कंपनी का। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए 40% का जो लगभग इंटरनेशनल से पेमेंट आता है, और 59% का इंडिया से। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इसके लिए कोई कोर्स या कोई बाकी चीज़ें परचेज़ करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और अपना जो इन्वेस्टमेंट है आप इसी तरीके से प्लान करें। कुछ भी कोई बता रहा है उस चीज़ को मत फॉलो कर लें, अदरवाइज़ आप अपना लॉस ही कराने वाले हैं। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और मेरे चैनल पे भी ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको मिलने वाली हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट को सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं मिलूँगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।